औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक भाई का सवाल था, अंगूठी के ऊपर जो हिसार का अमल किया जाता है चहल काफ का, तो उसमें कभी भी आमिल को नुकसान नहीं होता और कभी भी आमिल उसके अंदर नुकसान नहीं होता। और इसके अंदर हकीकत क्या है? क्या ऐसा होता है कि अंगूठी के ऊपर जो हिसार का अमल किया जाता है उसके अंदर मामलात सही रहते हैं, आमिल उसके अंदर महफूज रहता है या नहीं रहता? तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, इस प्लाट के अंदर कल उस पोजीशन में आखिरी वीडियो थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भर्ती हो रही है। तकरीबन 250 ट्राली इसके अंदर डल चुकी है। अभी ये ट्रैक्टर भी लगा हुआ है साथ में, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये इसको प्लाट की सेटिंग कर रहा है और सारे मामलात इसके क्लियर कर रहा है। और साथ में बाबा हुजूर भी बैठे हुए हैं, दूसरे भाई साहब भी मेरे बैठे हुए हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो भाई का सवाल है उसकी तरफ वापस आते हैं। बस आप ख़ास दुआओं में याद रखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोजेक्ट को, इस इदारे को गैब से मदद फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द पाए तकमील तक इसको पहुँचाए अपना ख़जाना गैब से। तो मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा तेज़ है, ट्रैक्टर चल रहा है, ये आप देख रहे हैं पीछे माशाल्लाह। अभी भी तकरीबन इसके अंदर 150 या लगभग 200 ट्राली इसके अंदर पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी सड़क है इससे अभी भी थोड़ा सा बराबर हो चुकी है। आप देख सकते हैं अभी मैं अपनी सड़क के अंदर आ चुका हूँ और ये मामलात आपको दिखा रहा हूँ। ये सड़क है, ये साथ वाली, और ये प्लाट है, और इसके अंदर अभी तकरीबन जो मैं समझता हूँ तकरीबन 1.5 या 2 फीट ऊपर इसकी भर्ती होगी, फिर उसके बाद मामलात होंगे। जो भाई का सवाल था अंगूठी के हवाले से, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अमलियात के अंदर मैं हमेशा बताता हूँ, अक्सर लोग, अक्सर आमिलीन, अक्सर बुजुर्गान दीन तजर्बे करते हैं बहुत सारे अमलियात के हवाले से, वज़ाइफ के हवाले से, उस पर तजर्बे, मुशाहिदात, रियासतें करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोगों को कामयाबियाँ मिलती हैं और बहुत सारे उसके अंदर नाकामी भी उठाते हैं और बहुत सारे लोग इसके अंदर नुकसान भी उठाते हैं। तो इसी तरह अब मुझे नहीं पता कि जिस आमिल साहब ने ये अमल दिया है वो इसके अंदर कितनी रियाजत कर चुका है, कितना उसको अपनी ज़ात के ऊपर, या उसका अगर ख़ानदान का है या उसके किसी सिलसिले का वो वजीफ़ा है चहल काफ, तो उसको कितना उसके ऊपर एतमाद है। क्योंकि अमलियात के अंदर अगर आप एक लफ्ज़ के भी रियाजत करते हैं, तवज्जो से करते हैं, ध्यान से करते हैं, अपना सब कुछ वो कर देते हैं, तो बहुत सारे मामलात आपके क्लियर उससे हो जाते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। रही बात यह कि वो पूरी ज़िंदगी जादू से, रिज्जत से, जिन्नात के हमलों से बच जाता है, तो दाटूल बकवास दे। क्योंकि जो जिनके लिए कायनात को बनाया गया है, हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक ज़ात को, तो उनके ऊपर जादू के मामलात हो चुके थे, तो हम और आप, मैं और आप किस बात की मूली हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अगर वो आमिल अपना उसका तजर्बा है, उसके ऊपर इजाज़त है, उसका यकीन कामिल है, तो यकीनन उसके अंदर उसको फ़ायदा होता होगा, उसके मुरीदीनों को और उसके जो शागिर्द हैं, जो भी मामलात हैं उसके अंदर उसको ज़रूर फ़ायदा मिलता होगा। लेकिन ये कहना कि कभी रिज्जत नहीं होगी, जादू के मामलात नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अच्छा, इसके अंदर ये भी बात है, अब आमिल जिन्नात को मारता रहे और वो कहे कि जिन्नात उसको कुछ नहीं कहेंगे इस अंगूठी की बरकत से, और अंगूठी के ऊपर मेरे ख़ानदान का या किसी भी कोई ऐसे मामलात का इसका हिसार का अमल नहीं है। अच्छा, इसमें यह भी है, हिसार के हवाले से एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, जो लोग हिसार जो होता है ना, अमलियात के अंदर रोज़ाना सबक होता है, रोज़ाना तवज्जो है, रोज़ाना टाइम उसको देना चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पर आप रोटी 2 दिन खाना छोड़ दें तो आपके लिए तकलीफ़ बन सकती है, आप रह नहीं सकते, बहुत सारे मामलात इसके साथ हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अमलियात के अंदर भी इंसान को वैसे ही ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप शैतानों से लड़ रहे होते हैं तो उसमें ये नहीं कि आप अंगूठी के ऊपर चहल काफ एक दफ़ा पढ़ लें तो पूरी ज़िंदगी आप महफूज हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप रोज़ाना शैतानों से, बल्कि मेरे जो मुर्शिद घराना है या मेरे बुजुर्गान दीन है जो मेरे ख़ानदान के इसमें है फील्ड में अमलियात के अंदर, वो ये कहते हैं कि रोज़ाना जब भी आपके पास ख़तरनाक कोई मरीज़ आता है तो उसी के सामने आप
हिसार का अमल क्या करें, हिसार लगाया करें, उसके बाद उसके ऊपर दम डाला करें, क्योंकि बहुत सारे मामलात इसके अंदर उलझ जाते हैं। अच्छा, आपको दूसरी बात बताता चलूँ, ये जो बर्ती हमने की है मट्टी की, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़मीन से उठा रहे हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे पैसे थोड़े से कम लगें, क्योंकि अगर हम बाहर से लेते हैं तो वो ट्राली तकरीबन यहाँ पर 2200-2500 रुपये की है, और ये तकरीबन जो हमें पड़ रही है ये तकरीबन 1300 से 1400 रुपये की पड़ रही है। मतलब उनकी मजदूरी है, मट्टी हमारी अपनी है, बाकी सारे मामलात हैं। बाकी उस तरफ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी मट्टी हमने उठाई है। उसके अंदर 1 एकड़ में तकरीबन 2 या 2.5 फीट के हम उसको उठा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। आपसे दुआ है, आप ख़ास दुआएं करेंगे, और मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई का सवाल है तो आप अंगूठी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दें, और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने जो आपके वज़ाइफ हैं, विरद है, उसके ऊपर तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप मुआलिज और आमिल बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त पर मैं 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।